हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पिछले वीडियो में हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम को अंडरस्टैंड किया था। तो आइए लर्न करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म करते हैं, यस और नो। सो लेट अस सी दैट वन मोर टाइम। बच्चों, यह प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन का बना है। और सिलिकॉन का बना है, इसमें एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना करके जुड़ा होगा इस तरह से, यस और नो। सो बच्चों, जब हम इसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम की डोपिंग कर देते हैं, जब इसमें हम लोग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम की डोपिंग कर देते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम की डोपिंग करते हैं। और ट्राइवेलेंट में कौन कौन आता है बच्चों? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सारे ट्राइवेलेंट है। अच्छा, ट्राइवेलेंट क्या है? जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। जैसे एल्यूमिनियम को अगर कंसीडर करें तो एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। सो 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसे सपोज हमने एल्यूमिनियम को यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड किया है, जिसको डोपिंग कहते हैं, सपोज यहाँ पर ऐड किया है, यहाँ पर एक एल्यूमिनियम को ऐड किया, तो एक एल्यूमिनियम जो है वो 3 सिलिकॉन के साथ तो इजीली जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर चौथे सिलिकॉन के साथ ये जुड़ना तो चाहेगा, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अच्छा, ये सिलिकॉन इधर जुड़ा हुआ है। अब इसको अगर इसके साथ ऐड करना है बच्चों, तो ये कैसे बॉन्ड बनेगा? तो यह जो एल्यूमिनियम है, जो नियरेस्ट सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड है, ये जो नियरेस्ट सिलिकॉन सिलिकॉन वाला बॉन्ड है, दिस वन सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों। यहां से यह एक इलेक्ट्रॉन जो है पुल कर लेगा। सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने यहां पर पुल कर लिया, या फिर इसने यहां से, या यहां से, या फिर यहां से भी ये पुल कर सकता है। सपोज इसने यहां से इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, ये तो बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो यहां पर एक होल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एट द सेम टाइम बच्चों, एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो पहले यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। अब ये सिलिकॉन बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये यहाँ पर इस तरह से पुल आउट कर रहा है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों, ये सिलिकॉन और सिलिकॉन का बॉन्ड तो बन जाएगा, लेकिन इस एल्यूमिनियम पर नेट चार्ज अनबैलेंस हो जाएगा। और अब नेट चार्ज क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन के आने से एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अपीयर हो जाएगा और यहाँ पर एक होल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। बच्चों, इस तरह से अगर हम डोपिंग बढ़ाते जाएं, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, एक एल्यूमिनियम ऐड करेंगे तो एक होल का फॉर्मेशन होगा, दूसरा एल्यूमिनियम ऐड करेंगे तो फिर एक होल का फॉर्मेशन होगा, और इस तरह से इस पूरे स्ट्रक्चर में होल्स का जो है मेजॉरिटी बढ़ते चला जाएगा। सो अगर 0 केल्विन टेम्परेचर पर बच्चों, एट 0 केल्विन टेम्परेचर अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम को रिप्रेजेंट करें तो ये कैसा दिखेगा? सो दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। इसको एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट कर दिया। These are the different energy levels in the conduction band. So this is conduction band and energy of conduction band. अच्छा, हमने सिलिकॉन के लिए बनाया है, तो मिनिमम एनर्जी गैप हमें रफली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड दिखाना है। So this is valence band. This is representing valence band. This is representing valence band. So this is VB, और ये जो है बच्चों, दिस इज एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड है, और ये है बच्चों एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, जो कि रफली अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए होता है। और एग्जैक्ट वैल्यू अगर बात करें बच्चों EG की, तो सिलिकॉन के लिए अराउंड 1.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, 1.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर बच्चों 0 केल्विन टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होंगे, बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो सारे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। सो वी आर रिप्रेजेंटिंग
वैलेंस बैंड इज फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन बैंड बच्चों 0 केल्विन पर एम्प्टी है। और यह जो एक एल्यूमिनियम ऐड किया है बच्चों, तो इसके पास ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसकी रिक्वायरमेंट 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर चौथे इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक एल्यूमिनियम को जब हम ऐड करेंगे तो एक डेफिशिएंसी के साथ, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के साथ ये स्ट्रक्चर में आएगा। अच्छा, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना है, और वो इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोवाइड करना है बच्चों, नियरेस्ट सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड का। तो ये इलेक्ट्रॉन को हम इजिली यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी थर्मल एनर्जी बढ़ाए तो इजिली यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। बट इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के लिए हमें मिनिमम थर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए इसके लिए बच्चों बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर होल के रिक्वायरमेंट को इलेक्ट्रॉन से फिल करने के लिए। सो ये जो एनर्जी गैप है, इतने बराबर की एनर्जी हमें इसके लिए नहीं चाहिए। तो इसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। दिस इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। सर इसे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि यह जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। सो इट इज एक्टिंग लाइक एक्सेप्टर आयन। दिस इज एक्टिंग लाइक एक्सेप्टर आयन। यह एक्सेप्टर आयन की तरह बिहेव करेगा। इट रिप्रेजेंट्स और इट शोज एक्सेप्टर कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सेप्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का फीचर्स जो है ये शो करेगा। अच्छा, इसको अगर हमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना है तो कहां से प्रोवाइड करेंगे? सिलिकॉन सिलिकॉन के बॉन्ड से। और ये इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है बच्चों? वैलेंस बैंड में। सो यहाँ पर क्या है बच्चों? होल्स है। एक्सेप्टर लेवल में क्या है? होल्स है। इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पर इस तरह से हमने होल्स को रिप्रेजेंट कर दिया। सो दिस इज एट 0 केल्विन। यह कंप्लीटली एम्प्टी है और इसकी जो एनर्जी है बच्चों उसको हम लोग EA से डिनोट कर रहे हैं। दिस इज रिप्रेजेंटिंग एनर्जी ऑफ एक्सेप्टर लेवल। बच्चों जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सपोज अब हम रूम टेम्परेचर पर बात करें, इसको मिटा रहे हैं यहाँ पर। आप अगेन रनिंग नोट्स लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब भी बच्चे इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं जरूर डिफिकल्टी आती है, बट आई होप कि यहाँ पर कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। सो अगर हम रूम टेम्परेचर पर बच्चों बात करें, एट रूम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे बच्चों। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, ये जो एनर्जी गैप है बच्चों, दिस इज रफली अराउंड 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों, रूम टेम्परेचर पर अगर हम जाएं तो जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगा वो कैसा दिखेगा? दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप, दिस इज Eg roughly around 1 electron volt and then valence band। यहाँ पर भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स। दिस इज वैलेंस बैंड। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स थे प्रेजेंट बच्चों, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अब थर्मल एनर्जी एक्वायर करेंगे रूम टेम्परेचर पर, और जैसे ही थर्मल एनर्जी एक्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये जो एक्सेप्टर लेवल में होल्स है, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकता है, अगर मिनिमम टेम्परेचर हमने राइज कराया है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है। और अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी गैप, यहाँ पर पहुंचने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नो? अच्छा, बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो बचे हुए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, या ये जो नीचे के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऊपर भी जा सकते हैं। ये ऊपर कैसे जाएंगे बच्चों? जब इनके पास जो एनर्जी होगी वो ये बैंड एनर्जी गैप के बराबर की एनर्जी है, इससे ठीक ज्यादा होगा, तो ये यहां से निकल करके कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। सो एट रूम टेम्परेचर थर्मल एनर्जी इतनी होती है बच्चों कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कहां चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। अच्छा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करके कंडक्शन बैंड में गए, यहाँ पर होल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ स्विच हो गया तो यहाँ भी होल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो कंडक्शन बैंड में बच्चों जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से एनर्जी एक्वायर करके आएगा वो ऐसा नहीं कि इसके टॉप लेवल में पहुंच जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के लोएस्ट एनर्जी लेवल पे पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर जनरली कमिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड
to conduction band at room temperature, they will acquire the lowest energy level in the conduction band. अब यहाँ पर बच्चों कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अवेलेबल है। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बच्चों कंडक्टिविटी होगी, सो नाउ इट विल बिकम कंडक्टर, इट विल बिकम कंडक्टर। अब यहाँ पर कंडक्टिविटी जो है सिग्मा जो है ये इंक्रीज हो जाएगा और रेजिस्टिविटी जो है बच्चों वो डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। बट 0 केल्विन टेम्परेचर पर इवन पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो कंडक्शन बैंड है यह कंप्लीटली एम्प्टी है, दिस इज कंप्लीटली एम्प्टी, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और इनके वजह से बच्चों जब कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कोई कंडक्शन नहीं होगा, दिस विल एक्ट लाइक or this will work like insulator at 0 Kelvin temperature. So this is the energy band diagram at room temperature and this is at 0 Kelvin temperature. अच्छा बच्चों रूम टेम्परेचर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर वैलेंस बैंड में होल्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं और कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है बच्चों यह किस प्रोसेस से आ रहा है, थर्मल प्रोसेस से आ रहा है। और ये जो होल्स है बच्चों, ये होल्स जो है ये ऑलरेडी किसके वजह से प्रेजेंट है, ड्यू टू द डोपिंग इंप्योरिटी आइटम। तो यहाँ पर होल्स दो प्रोसेस से जनरेट होगा, एक थर्मल प्रोसेस से और एक डोपिंग प्रोसेस से। जब एक एल्युमिनियम आएगा बच्चों तो एक होल क्रिएट करते हुए आएगा इस स्ट्रक्चर में, तो जितने एल्युमिनियम्स को इसमें ऐड करेंगे उतने ही होल्स का फॉर्मेशन और डेंसिटी यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। सो एक पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे बच्चों कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे थर्मल एनर्जी एक्वायर करेगा तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का फॉर्मेशन होगा। बट डोपिंग बढ़ाने से, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से होल्स का कॉन्सेंट्रेशन, केवल होल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। सो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स का जो है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, और कैसे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, free electrons are increasing in the conduction band, in the conduction band by the thermal process, by the thermal process, whereas or on the other hand holes are produced by two process, they are first one बच्चों डोपिंग प्रोसेस, डोपिंग ऑफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम, डोपिंग ऑफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम एंड सेकेंड पॉइंट बच्चों ये तो डोपिंग की वजह से बढ़ा। दूसरा प्रोसेस क्या है बच्चों, बाय थर्मल प्रोसेस, बाय थर्मल प्रोसेस। बच्चों आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर आपने जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है इसको नियर टू वैलेंस बैंड क्यों बनाया है। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहाँ प्रेजेंट होता है। यू हैव टू आंसर इट इज प्रेजेंट वेरी नियर टू द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। ये पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेते हैं बच्चों, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल in p-type semiconductor are present is present just near to the top of valence band। बच्चों यह 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। और क्यों, अगर आपको यह पूछा गया कि क्यों एक्सेप्टर लेवल टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड के नियर होता है, द आंसर इज ये जो होल्स प्रेजेंट है बच्चों, ये होल्स किसकी वजह से है, डोपिंग एटम्स की वजह से है, डोपिंग एटम्स की वजह से है। और इन होल्स को फिल करने के लिए हमें नियरेस्ट सिलिकॉन टू सिलिकॉन बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन वहां से निकालना है। और उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कहां जो
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो कहां पर प्रेजेंट है, सिलिकॉन के बॉन्ड्स में प्रेजेंट है, तो उनको फ्री करा करके इतने से मिनिमम एनर्जी से ही हम यहाँ पर इसे इन होल्स को फिल कर सकते हैं। सो वैलेंस बैंड के वेरी नियर है, इट इज अराउंड 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी के रिक्वायरमेंट के बराबर का गैप होगा। इतनी एनर्जी अगर हम वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर दें तो यह इलेक्ट्रॉन और ये सारे इलेक्ट्रॉन इजिली यहाँ से इस बैंड में पहुंच जाएंगे। बट इन्हें अगर हमें कंडक्शन बैंड में भेजना है बच्चों, दे नीड मोर एनर्जी। सो वी आर therefore representing acceptor energy level near to the valence band. I hope you got the answer. So बच्चों, this is all about the energy band diagram of p type semiconductor and related points. आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको टेम्परेचर कंडीशंस वो जरूर स्पेसिफाई करेंगे। तो आपको जिस टेम्परेचर पर पूछा जाए, 0 केल्विन पर पूछा जाएगा तो आप 0 केल्विन पर बनाएंगे, और अगर आपको रूम टेम्परेचर पर पूछा जा रहा है देन यू विल ड्रॉ एट रूम टेम्परेचर। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। बच्चों अगले वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे फोटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे फोटो डायोड्स है, एलईडी है, सोलर सेल है। तो हम लोग अगले वीडियो में फोटो डायोड के कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।